हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनियस विजन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बुक क्रशर के नए सेगमेंट को लेकर, जिसके राइटर हैं गैरी वेनरचक, जिन्हें प्यार से हम गैरी वी ही बुलाएंगे। दोस्तों, इस सेगमेंट में राइटर गैरी वी आपकी डीएनए क्वालिटीज, पर्सनल ब्रांडिंग और ऑनलाइन अर्निंग पर काम करते हुए कैसे आप अपनी बोरिंग जॉब से एग्जिट प्लान बनाकर बाहर निकल सकते हैं, इस पर काम किस तरह से करें और कैसे आपके जो बाय बर्थ जो आपको जो क्वालिटीज आपको मिली हैं, जो आपके अंदर डीएनए में आपके अंदर एक बेसिक क्वालिटीज है, उन पर कैसे काम करते हुए, कैसे बिना उसको इग्नोर करते हुए हम लोग आगे बढ़ें, इस पर डॉक्टर गैरी वी जो है उन्होंने इस पर प्रकाश डाला है। तो चलिए इस पर आगे का डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, बुक के इस सेक्शन में राइटर गैरी वी डीएनए की बात करते हैं। इस सेक्शन में फाइंड योर डीएनए का उन्होंने जिक्र किया और ये वही डीएनए है जिसे हमने अपने पढ़ाई के दौरान पढ़ा है काफी किताबों में। डीएनए वो ये कहना चाहते हैं कि वो इस सेक्शन में ये कहना चाहते हैं कि बाय बर्थ हम सभी में कोई न कोई क्वालिटी, कोई न कोई कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर होता है, वो हम लोग के डीएनए में शामिल होता है। और क्या हम उसी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसी क्वालिटी को, उसी डीएनए क्वालिटी को, उसी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हम बेस बनाते हैं अपनी लाइफ का गोल सेट करने में, या अपनी लाइफ में सफलता पाने में, या अपनी लाइफ का जो एम बनाते हैं, क्या उसमें उन क्वालिटीज का कोई इस्तेमाल करते हैं, कोई यूज है उसका। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं कि सपोज आप एक अच्छे राइटर बनने की आपके अंदर एक संभावना है और आप किसी कंपनी में एक छोटा मोटा कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम कर रहे हैं और वो क्वालिटी किनारे कर दिया, आपने उसको छोड़ दिया। आपके अंदर एक क्रिएटिव इंजीनियर की क्वालिटी है, मगर आप कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, उसमें आपका मन नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ है, बेकार। आपके अंदर एक अच्छे प्लेयर बनने की क्वालिटीज है और आप कोई छोटा मोटा टीचिंग का काम कर रहे हैं, आपके अंदर एक अच्छे टीचर बनने की संभावना है, मगर आप किसी कंपनी में कोई छोटा मोटा क्लर्कशिप का काम कर रहे हैं, तो वो बात नहीं आ पाती है। आप अपनी लाइफ में, मतलब ठीक है कि लाइफ में रोटी कपड़ा और मकान इंपॉर्टेंट है, और उसे चलाने के लिए, जिंदगी चलाने के लिए हम कुछ भी छोटा मोटा स्वीकार कर लेते हैं, कुछ भी छोटा मोटा एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसी को ही अपना ढर्रा मान के अपना आगे जीवन चलाते रहते हैं। इस सेक्शन में राइटर गैरी वी यही कहना चाहते हैं कि आप जीवन चलाने के लिए अपनी क्वालिटीज से समझौता मत करिए। अपनी जो आपके अंदर जो इनबिल्ट आपको आपके गॉड ने दिया या आपको जो भी मिला बाय नेचर, आप उसको इग्नोर मत करिए। आप जो कर रहे हैं वो आप करिए, ठीक है। जिंदगी चलाने के लिए वह रोटी पेट में तो जानी है, ठीक है, तो रोटी कमाएं, रोटी कपड़ा और मकान कमाएं, सब करें, लेकिन अपनी उन क्वालिटीज पर काम जरूर करते रहें। थोड़ा बहुत समय निकालकर आप उस पर काम करें और उसी को ही अपनी ब्रांडिंग और बेस बनाकर उसी को ही अपना और बड़ा कुछ सफलता हासिल करने में उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हम इस बुक के बारे में जो बात कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया अर्निंग्स पर बहुत ज्यादा ब्राइट, एकदम बहुत ज्यादा इस पर इन्फ्लुएंस डाल रही, बहुत ज्यादा इस पर प्रकाश डालती है। तो जो इस बारे में जो भी गैरी वी जहां भी कहीं लिख रहे हैं, वो यही लिख रहे हैं कि आपके अंदर, इस सेक्शन का भी यही मतलब है कि आपके अंदर जो बेसिक क्वालिटी है उस पर काम करें और उसको काम करके इतना ज्यादा उसको शार्प कर लें कि वही आपका ही अर्निंग का ही रास्ता भी खोल दे, और कुछ बड़ा करने में, क्योंकि वो आपकी बेसिक क्वालिटी, उसमें आप जाहिर सी बात है कि पहले से बेहतर करेंगे और किसी और अन्य काम से कंपैरेटिवली आप इसमें ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस बुक में गैरी वी लिखते हैं, वो है पर्सनल ब्रांड को बिल्ड करने के बारे में। पर्सनल ब्रांड को बिल्ड करने के बारे में वो लिखते हैं, एक कोट उन्होंने लिखा, बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड इज की टू मोनेटाइजिंग योर पैशन ऑनलाइन। फ्रेंड्स, मोनेटाइजिंग अ पर्सनल ब्रांड इज नॉट ए न्यू कॉन्सेप्ट। पर्सनल ब्रांड को बिल्ड करना कोई नई बात नहीं है। हम एक ऐसे एरा में हैं जहां पर डिजिटल सिनेरियो हम देख रहे हैं। हमसे पहले की जनरेशन ने इतना बड़ा डिजिटल सिनेरियो नहीं देखा था, इतनी पावर उसकी नहीं देखी थी। हमने सोशल मीडिया की पावर को देखा, उसे समझा। हमसे पहले के एरा में इतना डिजिटाइजेशन नहीं था, लेकिन तब भी लोग अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करते थे और वो ब्रांडिंग के तरीके कन्वेंशनल होते थे, जैसे प्रिंट मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, उस पर भी ब्रांडिंग होती थी। आप देखते थे उस पर भी एड्स आया करते थे और इसके लिए उन्हें अच्छी खासी मोटी रकम भी खर्च करनी पड़ती थी। मगर आज की डेट पे ऐसा नहीं है। आज की डेट पे सोशल मीडिया की पावर आप खुद देख रहे हैं कि हर कोई उस पर आना चाहता है, हर कोई उस पर आना चाहता है।
और सोशल मीडिया किसी भी दूसरी अन्य कंट्री की जो पॉपुलेशन होती है उससे कहीं ज्यादा पॉपुलेशन जो है अकेले सोशल मीडिया को अगर एक कंट्री मान ले तो उस पर अकेले है, इतना सारा लोग उस पर एक्टिव है। तो आप ये कह सकते हैं, और ये इसके लिए इस पर आकर आपको अपने जो प्रोडक्ट को डेवलप करना, उसकी ब्रांडिंग करनी, आप देखेंगे कि कोई बहुत खास उसमें खर्च नहीं है, कोई बहुत ज्यादा इक्विपमेंट्स या बहुत बड़ा कोई ऐसी चीज उसमें नहीं लगती है, बहुत ज्यादा उसमें आपका पैसा खर्च हो जाए, बहुत ज्यादा आपका उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर लग जाए, ऐसा नहीं है। और ये प्लेटफॉर्म कौन से हैं आप देखिए, आजकल पॉडकास्ट एक नया आया जो पिछले काफी समय से मतलब रनिंग में है, लेकिन शुरुआत में नहीं था। और फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है, इस पर सभी लोग एक्टिव रहते हैं, इतना सारा लोग इसमें एक्टिव रहता है। आपको एक बहुत ही बड़ा एक ह्यूज एक एरिया मिलता है, उस पर एक्टिव ऐसे इतने सारे लोग मिलते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उसकी ब्रांडिंग कर सकते हैं। आप एक छोटा सा एग्जांपल अगर देखेंगे उसमें कि सोशल मीडिया की पावर को अगर आप समझेंगे कि सेलिब्रिटी है, उनका तो एक अच्छा पब्लिक फिगर होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल रहते हैं। जब भी वो ऑफ द स्क्रीन कुछ कर रहे होते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग कर रहे होते हैं, तो वो प्लेटफॉर्म पर, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसको शेयर जरूर करते हैं। और ये भी लगभग सबके जानने में है कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज वहां से भी अर्निंग कर रहे होते हैं। ये भी एक बात है, जबकि ये चीज कभी खुलकर सामने नहीं आती, लेकिन ये भी होता है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज वहां से भी अर्निंग कर रहे होते हैं। तो सोशल मीडिया की पावर को हमें समझना है और कॉन्फिडेंटली उस पर आगे बढ़ना है। नाउ द नेक्स्ट कीवर्ड इज रिटन बाय गैरी वी इज अपॉर्चुनिटी लाइज इन ट्रांसपेरेंसी। फ्रेंड्स, यहां पर गैरी वी ये कहना चाहते हैं कि अपॉर्चुनिटी और ट्रांसपेरेंसी दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर हैं। और जो बात उन्होंने कही है, ये बुक में काफी दिन पहले उन्होंने ये बुक लिखी, और कितनी दूर की बात उन्होंने पहले ही देख ली कि इस जगह पर जैसा होता नहीं है कि जहां बहुत सारे लोग होंगे तो अच्छाई भी होगी और कुछ गंदगी भी होगी। तो आप देखें, जैसे अब एक एग्जांपल हम अपने यूट्यूब का ही ले लें, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे फेक और बेवजह के झूठे वीडियोस की बाढ़ आई हुई है। ये जो फेक वीडियोस है, आप देखेंगे कि जैसे कि थंबनेल जो उस पर लगा हुआ है वीडियो का, आप उसे देखते हैं और उस पर कुछ और लिखा हुआ है। थंबनेल ऐसा कुछ है कि आप उसे देखकर एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं और आप उसे अंदर जाकर देखते हैं कि आखिर क्या है, क्या बात हो गई। और जब आप उसे जाकर अंदर देखते हैं तो उसके अंदर की इंफॉर्मेशन, कंटेंट कुछ और ही है। तो गैरी भी यही कहना चाहते हैं कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर कर रहे हैं, और जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो वो अपॉर्चुनिटी बनेगी कैसे। तो टोटलिटी में गैरी भी यही कहना चाहते हैं कि सफलता के लिए, सक्सेस के लिए आपको शॉर्टकट नहीं लेनी है। बस मोटा मोटा सीधी सी बात है कि आपको उसके लिए शॉर्टकट नहीं लेना है। आप मेहनत करें, आप काम करें। अपने प्रोडक्ट के बारे में अगर आप कोई झूठ बात कहेंगे तो वो लोगों तक जाएगा, तो जब वो क्लियर होगा लोगों को, तो फिर वो आपके लिए बहुत खराब जाएगा, एडवर्स हो जाएगा आपके लिए। तो जो भी करना है एकदम भले धीरे धीरे करें आप, लेकिन उसके लिए एकदम पूरी ऑनेस्टी के साथ और पूरी क्लियरिटी के साथ करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो आपको एक कॉन्क्रीट एक सक्सेस आपको उस पर मिलेगी। फ्रेंड्स, बुक में आगे बढ़ते हुए गैरी भी लिखते हैं कि हम एक बदली हुई दुनिया में जी रहे हैं, एकदम अलग। यहां पर डिजिटल शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो डिजिटल शब्द है, इसकी बहुत पावर है। आप देखेंगे कि अब मॉर्निंग में जो हमारे पास एक न्यूज़पेपर आता है जिससे हमारे दिन की शुरुआत होती है, वो भी डिजिटल हो चुका है। अब मोबाइल पर ही आप अपने, या कंप्यूटर पर, या सबके हाथों में तो मोबाइल है, और एक से एक हाई क्लास और बढ़िया से बढ़िया फीचर वाले मोबाइल है, और उसी में ही आप पूरा न्यूज पढ़ लेते हैं, आपको उसी पर ही सारी जानकारी मिल जाती है। तो अगर आप न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ते हैं तो भी आप तक पहुंच जाती है, न्यूज किसी भी तरीके से आप तक न्यूज पहुंच जाती है। यह तो बात थी प्रिंट मीडिया की, क्योंकि न्यूज़पेपर प्रिंट मीडिया का एक हिस्सा है। और अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो जो आपके वो इडियट बॉक्स है घर में, जो टीवी है जिस पर आप कार्टून, टीवी सीरियल्स और स्पोर्ट्स कार्ड सब कुछ देखते हैं, काफी कुछ देखते हैं, काफी चीजें उस पर देखते हैं, और उस पर भी आप न्यूज चैनल जो है लगाकर उस पर न्यूज सुनते हैं। लेकिन वो
टीवी पर आने के बावजूद भी सोशल मीडिया पर एक बहुत ही गजब की प्रेजेंस रखते हैं और उस पर भी वो एक्टिव रहते हैं आप तक अपनी बात पहुंचाने की। आप देखो जितने भी रिनाउंड आप न्यूज चैनल के बारे में नाम जानते हो या सुना होगा, आप देखेंगे सब सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएंगे। सोशल मीडिया पर भी उनकी डिजिटल ब्रेकिंग चलती रहती है। तो कहने का मतलब ये है मेरा जो कहने का मतलब है वो ये कि आप अगर देखेंगे तो सोशल मीडिया की पावर, जिनको आपको देख के लगेगा कि इनको जरूरत नहीं है, वो भी उस पर प्रेजेंट है और वो भी उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हैं। आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे न्यू कमर्स जिनको जर्नलिज्म का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, खास कोई डिग्री नहीं है उनके पास उसका, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने न्यूज चैनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बनाकर लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, न्यूज पहुंचा रहे हैं। और देखा जाए तो सोशल मीडिया की प्रेजेंस ने, इसकी पावर ने न्यूज इंडस्ट्री को तो पूरी तरह से जर्नलिज्म की जो एक पूरी इंडस्ट्री है उसको पूरी तरह से उसको बदल के रख दिया। बुक के नेक्स्ट सेगमेंट में गैरी वी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अर्निंग और आपके फ्यूचर को आपस में कनेक्ट करते हैं। वो लिखते हैं कि आप खुद से सवाल करें कि आप कोई काम कर रहे हैं, कोई आपके पास कोई एक प्रेजेंट जॉब है और आप उस पर काम कर रहे हैं, और आप खुद से सवाल करें कि क्या आप उस प्रेजेंट जॉब से खुश हैं। अगर आपके अंदर से ये जवाब आता है कि नहीं, तो फिर ये सही समय है इससे बाहर निकलने का, इंडिपेंडेंट होने का। लेकिन एक झटके में इंडिपेंडेंट नहीं होना है कि बस आपने सोच लिया और आपने छोड़ दिया, क्योंकि एकदम से किसी जॉब को छोड़ देना जो आपके रोटी कपड़ा और मकान का साधन है, तो वो आपके लिए फाइनेंशियल क्राइसिस का का कारण बन सकती है। वो आपके लिए फाइनेंशियल क्राइसिस का कारण बन सकती है। तो जाहिर सी बात है कि अब हमें उससे निकलने के लिए एक एग्जिट पॉलिसी बनानी पड़ेगी, और एक ऐसी जॉब जिसमें आपके पास अच्छी सैलरी नहीं है, अच्छा वर्क एनवायरनमेंट नहीं है, तो वो आपके लिए मेंटली हरासमेंट का भी कारण बनता है। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक दिन में ऐसा नहीं है कि कोई भी, जैसे आप एक जॉब करने जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप उसके लिए एक अच्छी जॉब पाने के लिए भी तो आप कुछ करते हैं ना। आप अच्छा पढ़ाई करते हैं, आपको एक्सपीरियंस गेन होता है, तो आप फिर जब किसी जॉब पर जाते हैं तो आपको एक्सपीरियंस गेन होता है, फिर उसके बाद और अच्छी जॉब मिलती है, फिर और अच्छी जॉब मिलती है, उसका भी एक प्रोसेस है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी काम करने का एक प्रोसेस है कि आप उस तरह से काम करेंगे और धीरे धीरे करके आप उस पर आगे बढ़ते जाएंगे। तो आप उस पर धीरे धीरे काम करें और उसी के साथ साथ धीरे धीरे एग्जिट पॉलिसी बनाएं कि हमें किस तरह से, किस समय में कहां तक, टारगेट सेट करें कि हमें कितने समय में कहां तक पहुंचना है, हमें उस पर क्या हासिल करना है और उसके बाद हम आगे क्या करें। और अगर आपके मन में ये जवाब आता है कि आप अपनी जॉब से बहुत खुश हैं, तो उस केस में भी आपके पास जो खाली समय है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। कुछ ऐसा अलग, कुछ ऐसा अच्छा करें कि जिससे आपका एक ब्रांड डेवलप हो, आपका पर्सनल ब्रांड डेवलप हो, आपकी एक पर्सनैलिटी हो, एक चारों तरफ आप रिनाउंड हो, और उससे भी आपका अर्निंग का एक पैसिव इनकम बन सकती है। वो भी एक, आजकल तो पैसिव इनकम एक्टिव इनकम पर हावी हो रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, तो ये स्थिति है। तो कहने का मतलब है उस पर भी अपना एक ब्रांड इमेज डेवलप करें खाली समय में, और आप अपनी जॉब के साथ इसे भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूरी है कि हम इसकी पावर को समझें और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पॉजिटिवली लें। ऐसा नहीं हो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम सिर्फ खाली अपना टाइम वेस्ट करते जा रहे हैं और रातों की नींद भी हराम कर ली हमने अपनी। ऐसा नहीं है कि पता चला पूरी रात यही देख रहे हैं और सुबह टाइम से उठ भी नहीं पा रहे हैं, ये नहीं। उसका एक पॉजिटिव वे में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल, जो चालाक लोग हैं आजकल देखें, जिनके पास दिमाग है, जो चालाक लोग हैं, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया है अपनी अर्निंग बनाने में, ना कि उसका उन्होंने इस्तेमाल किया है अपना सब कुछ गंवा देने में। तो हमें इस तरह से ऐसा अप्रोच लेके चलना होगा जो कि हमारे अपने लिए पॉजिटिव हो, और जब हमारे अपने लिए पॉजिटिव होगा तो हम कहीं पर भी किसी के पास, चाहे डिजिटली उससे हम कांटेक्ट कर रहे हो या फिर आमने सामने बैठकर बात कर रहे हो, तो हम उसको भी हम एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ही देंगे। सो फ्रेंड्स, ये था बुक क्रश इट का नया सेगमेंट। इससे पहले भी हमने इस बुक पर एक पार्ट 1 एक वीडियो बनाया हुआ है, और उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। उस पर भी हमने इनोवेशन, वर्क हार्ड
पैशन और आपके स्किल के बारे में जो गैरी वी ने जो एक उस पर प्रकाश डाला है, उस पर भी बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही हैं और उस पर भी उन्होंने लिखा हुआ है। तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही हम कुछ नए वीडियोस के साथ आपके सामने कुछ ज्ञानवर्धक बातें लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।